नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। जितना बर्बाद शिक्षा को धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद चुनाव प्रक्रिया को ज्ञानेश कुमार ने किया है। जहां साथियों ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है। और अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर ज्ञानेश कुमार का है। उसके बाद अगला नंबर है नितिन गडकरी का। आपको पता होगा, नितिन गडकरी ने पूरे देश की गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया, चौपट कर दिया, सारे इंजनों को बर्बाद कर दिया। अपनी मनमानी, अपनी तानाशाही के रवैये के तहत पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में पानी मिलाने का काम नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक्शन होने जा रहा है। साथियों, पर कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा। और क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होना चाहिए, चलिए आगे हम बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें, अब मोर्चा संभाल लिया है। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, तमाम देश की संस्थाओं ने नितिन गडकरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। अब तो ये आगाज़ है, ये तो आगाज़ है, अंजाम तो बाकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है साथियों। अब इस्तीफे की झड़ी लगने शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आगे चलकर अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। क्योंकि अमित शाह ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी, जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया है जंतर मंतर पर, आज तक किसी ने अपनाया नहीं है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जो मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है उसे बंद होना चाहिए। हम आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नितिन गडकरी और ज्ञानेश कुमार का कैसे गेम ओवर होने जा रहा है। साथियों, देखिए, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट भी आज कंप्रोमाइज़ लगा। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्रोमाइज़ लग रहा है इस समय। लेकिन आज जो कुछ फैसले हुए हैं उसे देखकर हैरानी होती है। उधर ज्ञानेश कुमार की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि उसे भी अंदेशा तो बना ही रहेगा कि अगला प्रदर्शन उसके खिलाफ हो सकता है। सभी लोग यह समझ लें कि जिन्हें अपने धार्मिक समझा था, उन्होंने भगवान के ही मंदिर में लूट मचा दी। जिन्हें आपने नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी समझा था, उन्होंने शहीदों की शहादत छिपाकर लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलकर देश से देशद्रोह किया, सेना से द्रोह किया। इसलिए ना ये धार्मिक निकले और ना ये राष्ट्रवादी निकले। सही कहा है किसी ने कि ना ये धार्मिक हैं न राष्ट्रवादी हैं। राम मंदिर से चोरी कर ली, इन्होंने सैनिकों की शहादत को छुपा लिया। अब सोचिए, इनसे बड़ा गद्दार कौन है। अब देखिए, इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने E20 पेट्रोल को लेकर अब एक अभियान छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है कि तत्काल तुरंत ही नितिन गडकरी का इस्तीफा ले लीजिए, वरना इस देश में जैसे जंतर मंतर पर शिक्षा जो आरोपी हैं, शिक्षा के जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, उसी प्रकार अब E20 के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इसलिए आप अपने हाथ से इस्तीफा ले लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। साथियों, अब जब ये फैसला आया है, जब नितिन गडकरी के खिलाफ आवाज़ उठी है, तो लोग यही कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अब फैसला होगा और ढंग से होगा। अब बाकी जो बचे हैं, जो देश गुनहगार हैं, उनका भी इस्तीफा होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, साफ साफ कह दिया है कि अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उज्जवल भुइयां हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। अगर अब कोई प्रदर्शन होता है तो लाठीचार्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मौलिक अधिकार है, लोगों का अपना मौलिक अधिकार है। और आपको बता दें, E20 तो वैसे भी पूरे देश को भट्ठा बिठा रहा है। E20 पेट्रोल से देश में हाहाकार मचा हुआ है। E20 पेट्रोल ने जितना देश की गाड़ियों को बर्बाद किया, उतना किसी ने बर्बाद नहीं किया है। पहले पेट्रोल टंकी वाले गाड़ियों में पेट्रोल में पानी मिलाते थे, लेकिन अब सरकार ही पेट्रोल में पानी मिलाकर गाड़ियों में डाल रही है। मतलब कि अब सरकार ही मिलावटखोर हो गई है और सरकार ये पानी सीना ठोंक कर मिला रही है। देश की जनता को गुमराह करके मिला रही है, देश की जनता को बताकर मिला रही है और कह रही कि हम पानी मिला रहे हो। जो भी कोई नहीं डालेगा पानी वाला पेट्रोल, वो देश हित में नहीं है, वो देश का दुश्मन है। वाह भाई वाह, ऐसे लोगों की विचारधारा है भाजपा में कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो देश का दुश्मन बन जाता है। अब साथियों, आप खुद बताइए कि क्या ऐसे लोगों का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को तो मंत्रिमंडल से छुट्टी कर देनी चाहिए। ये लोग गुनहगार हैं देश के, और देश के गुनहगार अगर हैं तो ऐसे लोगों की देश में ज़रूरत नहीं है जो देश के लोगों को ठगने का काम करें। हमारे वोट बैंक से सत्ता में आते हो हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को वाकई में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।